हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की विस्टास बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने इसे कवर करने वाले हैं। इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ताकि आप इस कहानी को बहुत अच्छे से समझ पाओ। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है न्यूयॉर्क, और यहीं पे एक टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। बहुत ही बड़ा टर्मिनल है। और अगर इसके बारे में बात करें तो ग्रैंड सेंट्रल कवर्स 48 एकर्स एंड हैज 44 प्लेटफॉर्म्स, मोर देन एनी अदर रेल रोड स्टेशन इन द वर्ल्ड। इट्स प्लेटफॉर्म्स all below ground serve 30 tracks on the upper level and 26 on the lower। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 2 लेवल हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है द थर्ड लेवल, क्योंकि कहानी थर्ड लेवल की है। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं, यानी कि जस्ट चार्ली, 31 ईयर्स ओल्ड, ये टाइम ट्रेवल करके, आप बाई मिस्टेक कह सकते हो। एक्चुअल में एक मूवी थी बॉलीवुड में, एक्शन रिप्ले, इससे आप समझ सकते हो कि वो कैसे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं। उसी तरह से ये भी समझ लो कि बाई मिस्टेक टाइम ट्रेवल कर जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं थर्ड लेवल पे। बट एक्चुअल में कितने लेवल हैं? 2। और वहाँ जाकर जब इन्हें पता चलता है कि ये थर्ड लेवल में है, तो पहली बार तो ये डर कर भाग आते हैं, फिर अपने फ्रेंड से बात करते हैं, और यहीं पे दूसरा कैरेक्टर आता है, फ्रेंड इनका सैम, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। वो उन्हें बताता है कि आप बहुत डरे हुए हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस है वर्ल्ड में, लाइफ में आपके, जिसकी वजह से ऐसा हो गया कि दिन में भी आप सपने देख रहे हैं और उसको पूरा करने के चक्कर में ऐसा हो गया, आप थर्ड लेवल पे पहुंच गए। एक तीसरा कैरेक्टर है इनकी वाइफ, जिसका नाम है लूजिया। क्या होता है इस कहानी में, अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझेंगे आगे की इस स्टोरी को। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कहानी को शुरू करते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only 2। अगर न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हावेन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट भी स्वे करें, शपथ लें स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स के, टाइम टेबल्स के स्टैक का मतलब हो गया टाइम टेबल्स का ढेर, स्टैक का मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। अगर उस पर हाथ रख के शायद शपथ भी लें, तब भी वो कहेंगे देयर आर ओनली 2, 2 ही है, तीसरा नहीं है। बट आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूँ देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं तो वहां से होकर आया हूँ। आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखो, अगर आपका कोई दोस्त है और अभी वो मुंबई चला गया, तो आप बोलोगे ही हैज गॉन टू मुंबई, वो मुंबई जा चुका है, एंड ही इज नॉट एट दैट प्लेस, वो उस समय उस स्थान पे, उस प्लेस पे नहीं है। लेकिन अगर आप मुंबई होकर आए हो और कोई आपसे पूछता है कि क्या कभी मुंबई गए हो, तो आप बोलोगे आई हैव बीन टू मुंबई। इसका मतलब हो गया आप मुंबई से होकर आ चुके हो। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। और मैंने एक उचित उपाय भी लिया। अगर ऐसा है कि मैं इस तरह की बातें करूं कि मैं थर्ड लेवल पे गया था, अगर मैं आपसे कहूं कि कल रात को मैं आसमान में से घूम के आया था, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं पागल हूँ। मैंने अपने दोस्त से बात करी, और वो एक साइकेट्रिस्ट है। मेंटल इलनेस के लिए जो डॉक्टर होते हैं उनको आप साइकेट्रिस्ट बोलते हो। तो उससे मैंने बात करी, उसने मुझे ये सब सारी चीज़ें बताई कि ठीक है, ऐसा होता है। तो वही यहाँ पे राइटर, ये जो कैरेक्टर है, यानी कि जो चार्ली है, 31 ईयर्स ओल्ड, वो ये बताता है कि मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। फ्रेंड ऑफ माइन का मतलब मेरे दोस्तों में से एक। जैसे मान लो कोई मेरा दोस्त है और मैं बोलता हूँ ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, इट मीन्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें से ये एक है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मैंने उसको अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस दैट वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एट द थर्ड लेवल, एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये जगते हुए जो सपने देखते हैं और उसको पूरा करने की चाहत जो होती है, दैट इज कॉल्ड वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग मतलब होता है जगे हुए, और ड्रीम मतलब सपना, विश मतलब इच्छा, फुलफिलमेंट मतलब पूरा करना। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि इस पूरे फ्रेज का मतलब है जगते हुए कुछ चीज़ें रह जाती हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हो। इतना ज़्यादा आपके अंदर वो इच्छा आ जाती है कि आप उसको जगते हुए भी देखने लगते हो। तो वही चीज़ है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. What did he say to me? He said that I was unhappy and that made my wife a kind of mad. इस बात ने मेरी वाइफ को थोड़ा बहुत पागल कर दिया।
but he said to me that you just want to escape from the fear, insecurity, the stress that you have in your life. जो तुम्हारे लाइफ में ये डर है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, इन सब से तुम सिर्फ बचना चाहते हो, और इसी बचने के चक्कर में तुम उस लेवल पे पहुंच गए होगे। तुम्हारे दिमाग में लगातार चल रहा होगा कि इस दुनिया से कहीं और चले, कहीं और चले, और इस वजह से ऐसा हो सकता है। वेल, who does not? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कौन है जो नहीं चाहता इस दुनिया में इस डर, इस स्ट्रेस, इस वॉर से भागना? सब लोगों की लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी परेशानी है। कौन ऐसा है जो नहीं चाहता? Everybody I know wants to escape. हर लोग जिसे मैं जानता हूँ वो यहाँ से बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, escape करना चाहते हैं, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि वो घूमते हुए, wander down का मतलब घूमते हुए, फिरते हुए ऐसे ही किसी थर्ड लेवल पे पहुंच गए होंगे at Grand Central Station. ठीक है, आगे देखो। But that's the reason, he said, and my friend all agreed. लेकिन यही कारण है, that is the reason, he said, उसने कहा, and my friends all agreed. और मेरे जो सभी दोस्त थे वो तैयार हो गए, ठीक है, यही वजह हो गई इसके थर्ड लेवल में पहुंचने की। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, जितनी भी बातें हैं वो सभी इसी ओर इशारा करती हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया। माई स्टैम्प कलेक्टिंग, फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो मेरा स्टैम्प कलेक्टिंग का एक जो शौक है, स्टैम्प कलेक्टिंग को आप बोलते हो फिलाटेली, और जो पर्सन होता है उसको बोलते हो फिलाटेलिस्ट, ध्यान रखिएगा। दैट इज अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अगर आप स्टैम्प कलेक्टिंग की बात करें उदाहरण के तौर पे, तो ये भी आपका टेम्पररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। एक तरफ परमानेंट होता है एक तो, और एक होता है टेम्पररी। और रिफ्यूज मतलब आप एक जगह से बचने की कोशिश करते हो, किसी जगह पे जाकर छुपते हो, तो उसको बोलते हो रिफ्यूज। तो वही है टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से। ये आप स्टैम्प कलेक्टिंग इसीलिए करते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो अपने आप को कहाँ खोने की कोशिश कर रहे हो, स्टैम्प कलेक्टिंग वाला बहाना बना लिए हो, और आप डेली जो है स्टैम्प कलेक्टिंग करते हो। वेल, मे बी, हो सकता है, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन मेरे दादाजी को तो ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम था। वो भी स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल, जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत पीसफुल थी, ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं इन हिज डे। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, जो कुछ भी मैंने सुना, और उन्होंने ही मेरा ये कलेक्शन वाला काम शुरू कराया। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, उनके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो कभी थर्ड लेवल पे नहीं गए। फिर आप ये जो तर्क दे रहे हो, ये लॉजिक दे रहे हो, ये जो रीज़न दे रहे हो, मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। इट इज़ अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every United States issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब ये जो चार्ली है वो ये सारी बातें बोल रहा है कि ये बहुत नाइस, बहुत बढ़िया कलेक्शन होता है अगर आप इस तरह से स्टैम्प कलेक्टिंग करो तो। ब्लॉक्स ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूनाइटेड स्टेट इशू, जब भी यूनाइटेड स्टेट से ये स्टैम्प इशू किए जाते हैं तो उसका वो जो ब्लॉक है 4 का, हर बार वो 4 का ब्लॉक बनाता है। फर्स्ट डे कवर होता है, फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है इन्वेलप पे वो टिकट आप लगाकर उसको अपने ही एड्रेस पे भेजते हो, एंड सो ऑन, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी तो कलेक्टेड करते थे, स्टैम्प कलेक्ट करते थे, यू नो, क्या आप जानते हैं? एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। चलिए अब बात करता हूँ कि जो एक्चुअल स्टोरी थी वो क्या हुई थी। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। एक रात पिछली समर की बात है, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं बहुत देर तक काम किया ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस। अब क्योंकि मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना था, आई वॉज इन अ हरी, मैं बहुत जल्दी में था, सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं सबवे लूँगा। सबवे मतलब वही बिलो द ग्राउंड वाली जो प्लेटफॉर्म्स थी, जो ट्रेनें थी, उनको पकड़ लूँगा। एंड दे आर फास्टर देन द बस, वो बस से तेज चलती हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। देखो, एक होता है शुड और एक होता है शुड हैव। यू शुड डू दिस, तो तुम्हें ये काम करना चाहिए, बट अगर पास्ट में दिखाना है तो यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ये काम करना चाहिए था। नाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, ये मेरे साथ क्यों होना चाहिए था, मतलब ये चीज़ें मेरे ही साथ क्यों होनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली,
मेरा नाम चार्ली है और मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी लड़का हूँ, आदमी हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का, एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैवाडाइन सूट, और मैंने एक टैन गैवाडाइन सूट मतलब ये देखिए मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है क्या है गैवाडाइन सूट, एंड ए स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड, एक स्ट्रॉ की बनी हुई हैट और उस पर एक फैंसी बैंड लगी हुई है, वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी, मैं लगभग दर्जनों आदमियों से गुजरा जो मेरी ही तरह दिख रहे थे। आई पास्ड अ डजन मेन हु लुक जस्ट लाइक मी एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा था। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape, ऐसा नहीं था कि वो जो डॉक्टर मेरे दोस्त सैम ने बोल दिया कि यू जस्ट वांट टू escape फ्रॉम द फियर एंड फ्रॉम द वॉर एंड फ्रॉम द रियलिटी एंड फ्रॉम द इनसिक्योरिटी, ऐसा कुछ था नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। व्हेन आई वॉज गोइंग टू टेक दैट ट्रेन आई वॉज इन अ हरी, यस इट वॉज ट्रू, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू escape, मैं कहीं से भागना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजिया माई वाइफ, मैं केवल अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, लूजिया के पास। तो ये एक और कैरेक्टर है आपके पास, लूजिया। आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी। मैं ग्रैंड सेंट्रल में प्रवेश किया फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, टर्न इनटू मतलब एंटर किया एक तरह से वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, एंड वेंट डाउन द स्टेप्स, और सीढ़ियों से होकर नीचे गया टू द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल पे, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ पे आप ट्रेन पकड़ते हो 20th सेंचुरी टाइप की। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फ्लाइट मतलब सीढ़ियाँ, और फिर मैं कुछ और सीढ़ियाँ नीचे गया टू द सेकेंड लेवल वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, डक इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब जब मैं सेकेंड लेवल पे पहुंचा जहाँ पे सबअर्बन ट्रेन्स जो है निकलती है वहाँ से, अब वहीं से मैं क्या हुआ, डक इनटू का मतलब होता है डक, आप समझ लो कि अपने सर को जब नीचे करते हो तो दैट इज कॉल्ड डक करना। क्रिकेट में बहुत बार सुनते हो कि बैट्समैन ने बॉल को डक कर दिया। इसके अलावा जब कोई बहुत आप किसी को चकमा देना चाहते हो या किसी से बचना चाहते हो, आप किसी को दिखना नहीं चाहते हो, तो आप अपने सर को कई बार झुकाते हो, तो इसको आप डक करना कहते हो। डक इनटू एन आर्च डोरवे, आर्च डोरवे का मतलब क्या हो गया, आप वो कई बार देखते हो, एक तो चाप आपने मैथ में बनाया होगा, उसी से समझ लो, उसी तरह का ऊपर कर्व जो बना होता है ना, उसी तरह का डोरवे था, उसी में मैंने अपना सर झुकाया और हेडिंग फॉर द सबवे, और वो एक सबवे पाथ था, अंदर ही अंदर का पाथ था, उसी में मैं निकला एंड गॉट लॉस्ट, और खो गया। दैट इज ईजी टू डू, ये बड़ा आसान है करना, ये बहुत कठिन काम नहीं है कि आप कहीं से ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में आप प्रवेश करो और कहीं अचानक से डक करो और किसी जगह पे पहुंच जाओ। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 of times, मैं ऐसे हजारों दफ़ा, 100 दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं इन किया था और फिर आउट हो गया था, ऐसे कई बार हुआ था, ऐसा पहली बार नहीं था। सो दैट इज ईजी टू डू, इसीलिए यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि ये बहुत आसान सी चीज़ है। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। बम्प इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, देखो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब देखो बम्प होता है कि गाड़ी में टक्कर मारना, बम्प करना। बम्प इनटू जब किसी वर्ब में किसी प्रेपोजिशन को लगाकर उस कंप्लीट फ्रेज की मीनिंग उस वर्ब की मीनिंग से डिफरेंट हो जाती है, तो वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है, या कई बार एडवर्ब लगाकर। बम्प के साथ मैंने इनटू प्रेपोजिशन लगाकर इस बम्प इनटू का मीनिंग चेंज कर दिया। बम्प इनटू का मतलब होता है टू मीट समबडी बाय चांस। मान लो आज सुबह आप अपने एक किसी दोस्त से मिल गए या अपनी आंट से मिल गए, तो आई बम्प्ड इनटू माय आंट इन द मॉर्निंग, आप ऐसे बोल सकते हो। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं हजारों दफ़ा, 100 दफ़ा उस ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में गया था और वहाँ से बाहर आया था, लेकिन हर बार मैं नए नए कॉरिडोर्स, नए नए रास्ते, नए नए जो स्टेयर्स थे, डोरवेज थे, उनसे टकराता रहता था, मैं उनसे मिलता रहता था, इतनी बार जाने और आने के बाद भी। इसीलिए मुझे कुछ नया नहीं लगा जब मैं गॉट लॉस्ट व्हेन ही सेड कि आई जस्ट डक्ड एंड गॉट इनटू दैट आर्क्ड टाइप गेट्स, और वहाँ से मैं लॉस्ट हो गया, तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. अब ये एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। I got into a tunnel, एक टनल में मैं चला गया, about a mile long, जो मीलों लंबा था, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, और Roosevelt Hotel के लॉबी में मैं बाहर निकला। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away. 3 ब्लॉक की दूरी पर, 3 blocks away, एक और बार। Another time I came up, मैं निकला
इन एन ऑफिस बिल्डिंग, एक ऑफिस बिल्डिंग में ऑन 46th स्ट्रीट, जो कि 46th स्ट्रीट है, ये जगह का नाम है 46th स्ट्रीट, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक की दूरी पे था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, Sometimes I think जो ये ग्रैंड सेंट्रल है ये पेड़ की तरह बढ़ रहा है, ट्री की तरह ग्रो कर रहा है, अपने नए कॉरिडोर्स को धकेल धकेल कर, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, जैसे पीछे नीचे पेड़ की जो जड़ें होती हैं अपनी जड़ों को फैलाती जाती हैं, उसी तरह से सीढ़ियों को, स्टेयरकेस लाइक रूट्स, जड़ों की तरफ। देयर इज probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. ऐसा हो सकता है, maybe there is probably a long tunnel, एक बहुत लंबी टनल है, that nobody knows, कोई नहीं जानता, about feeling its way under the city right now, जो अपने रास्ते को तैयार कर रही है इस समय सिटी के नीचे, on its way to Times Square और maybe another to Central Park, जो कि टाइम्स स्क्वायर, ये भी एक जगह है वहाँ पे, उस तरफ जाएगी, या हो सकता है सेंट्रल पार्क को चली जाएगी, ऐसा हो सकता है, कोई नहीं जानता, नोबडी नोज। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ स्केप, मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। अब यहाँ पे ये राइटर कहते हैं, यानी कि जो चार्ली हैं वो ये बता रहे हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, बहुत सालों से, बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल, फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स मतलब सालों से, बहुत सारे लोगों के लिए जो ग्रैंड सेंट्रल रहा है वो एग्जिस्ट रहा है, एग्जिट का रास्ता रहा है, एक बाहर निकलने का रास्ता रहा है, और वे ऑफ स्केप, एक बचने का रास्ता हो सकता है ऐसा, और मे बी दैट इज हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और इसी वजह से ऐसा रहा होगा कि मैं उस टनल में चला गया हूँगा जो मुझे 3rd लेवल की ओर लेकर चली गई, क्योंकि मुझे भी एग्जिट करना था, मुझे कहीं बाहर निकलना था, मैं बस सीधे जाते जाते 3rd लेवल में चला गया, यानी कि उस टनल में चला गया और वहाँ से मैं लॉस्ट हो गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड यानी कि सैम को इस आइडिया के बारे में कभी नहीं बताया। तो यहाँ तक ये फर्स्ट पार्ट है, और इसके बाद हम इस स्टोरी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं ताकि हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।